संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में फरमाते हैं, सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। विवेक आत्मा का साथी है। विवेक ही है जो आत्मा का मार्गदर्शन करता है। शर्त रख दी है, सत्संग बिना विवेक न होई। सत्संग में जाए बिना विवेक की जागृति होती नहीं है। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। दयालु की दया भी होती है, ये अपने आप भी दया करता है अपने ऊपर, तब सत्संग की ओर चलता है मानव। तो आज हम सभी सत्संग में शामिल हुए और सत्य का संग बहुत महान आत्माएं ग्रहण करती हैं, जो साहिब को, मालिक को चाहने वाली हैं। उन्हीं को सत्संग सुनने का मौका मिलता है। सत्संग का कितना लाभ है, एक दृष्टांत के माध्यम से सुनो। एक बार एक चोर होता है, उसका पुत्र भी चोर होता है। वह जो चोर बाप था अपने पुत्र को कहता है, भाई सत्संग में कभी नहीं जाना। अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, कानों में उंगली डाल लेना, कभी सत्संग नहीं सुनना तूने। ये बात उसने अपने पुत्र को कह दी। कुछ दिन के बाद पिताजी गुजर गए, क्योंकि उसका पुत्र भी चोरी का काम सीख गया था।
वह कुछ दिन के बाद चोरी करने चला। जाते जाते रास्ते में अंदर से सत्संग हो रहा था, आवाज़ आई, उसको प्यास लगी प्याऊ पे। उसने पहले तो कानों में उंगली डाल ली कि मैं नहीं सुनूंगा कुछ भी, लेकिन प्यास थी जोर की, गर्मी का महीना था। उसने उंगली निकाल ली और पानी पी लिया। अंदर से आवाज़ आई थी कि भाई देवों की परछाई नहीं पड़ती, और ये बात उसके कान में डल गई चोर के कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। ये सुन के वो चला गया, दूर निकल गया, किसी राजा के महल में दाखिल हो गया। राजा कहीं गश्त पे गया हुआ था। महारानी का रानी हार, बहुत से जेवर रखे थे, उसने उनकी चोरी कर ली। सारे जेवर गठरी में बांध के चोरी करके निकल गया। उसको विचार आया कि दिन निकलने को हो रहा है, यहाँ बाजार भी है, भूख जोर की लगी हुई है, कहीं भूख मिटा लूँ मैं, कहीं होटल पे देख लूँ। उससे पहले उसके विचार आया कि इनको कहाँ रखूँगा जेवरों को। और शहर से बाहर जाके किसी भारी पेड़ के पास मिट्टी खोद के और वो जो पोटली थी दबा दी और कोई निशानी रख दी उस पर कि भाई मैं वापस आऊँगा, यहाँ से निकाल लूँगा और अपने घर चला जाऊँगा। वह वापस जा कर के किसी होटल पे भोजन करने लग गया। सुबह होते ही राजमहल में फैल गई खबर, चोरी हो गई। महारानी का रानी हार, सभी जेवर चोरी हो गए। तो राजा ने पुलिस बुलवाई, सेना बुलवाई और कहा भाई कोई बाहर का चोर मिलेगा, अपने राज्य का तो कोई चोरी नहीं कर सकता। जाओ तुम बाजार में हर जगह ढूंढो, जो बाहर का मिले, शंका हो, उसको लेके आओ। सभी सेना, सभी पुलिस चली गई, इलाके में घूमती घूमती उस होटल पे पहुंच गई जहाँ भोजन कर रहा था। उनको शक हुआ, उसका पता पूछा, वो उस राज्य का नहीं था, बाहर का था। शंका में उसको लिए, उठा के ले आए। तो राजा ने कहा भाई तूने चोरी की है, माल वापस कर दे और जहाँ रखा है तुम बता दे। वो बोला जी मैंने चोरी नहीं की, मैं तो वहाँ भोजन कर रहा था, उठा ले आए मेरे को। उसकी पिटाई कर दी पुलिस वालों ने। अब जो है वो पीड़ा में था, कह रहा था मैंने चोरी नहीं की, राजा चोरी नहीं की, बातों को। और जो है रानी वहाँ बैठी थी, उन बातों को सुन गई। रानी बोली है राजा इसकी और पिटाई मत करवाओ, किसी युक्ति से काम लूँगी मैं और इससे मैं चोरी उगलवा लूँगी, इसको छोड़ दो और उसमें कैद खाने बंद कर दो, हवालात में बंद कर दो इसको। तो वो हवालात में बंद कर दिया। रात को चोरी की युक्ति से कहलवाने के लिए उसने युक्ति सोच ली। देवी का श्रृंगार करके चल पड़ी रानी, ये सोच के कि चोर देवी की पूजा करते हैं और देवी के सामने सच बोल देगा, न पिटाई होगी, माल बरामद हो जाएगा। तो वह देवी का श्रृंगार करके बना के और चल पड़ती है। वह जो चोर देख रहा था इस बात को कि भाई देखें तो कौन आ रही है। एक बार तो सोचा तो ये तो देवी आ रही है। फिर उसको सत्संग में सुनी बात याद आ गई कि देवी की और देवों की परछाई नहीं पड़ती, और उस रानी की तो परछाई पड़ रही थी। सोचते हुए देर नहीं लगी, हो न हो या तो बांदी बन के आई है ये रानी, न ये देवी, या जो है
रानी ने देवी का श्रृंगार किया है। और मुझे लगता है कि ये देवी है ही नहीं। जो जो निकट आती गई वो परछाई पड़ती चली गई। वो निकट आने से 5 फुट दूर खड़ी हो गई। रानी बोली, बेटा मैं देवी हूँ। हाँ जी माता देवी हो आप, बिल्कुल आप पूरी देवी हो, मैंने देख लिया आपको। बेटा चोरी का माल कहाँ रखा बता दे। शातिर चोर था, पक्का चोर था, बहुत सयाना था। सीधा ही बोल पड़ा, हे देवी आप तो सर्वज्ञाता हो, सब कुछ जानने वाली हो, आप ही बता दो चोरी का माल कहाँ रखा है। मैं पिटाई से बच जाऊंगा। इन्होंने मेरे को पिटाई कर रखी है, मैं तो निर्दोष हूं, आप बता दो, आप तो जानी जान हो। वो जो है ज्यों आगे बढ़ने लगी वो पैरों की तरफ हाथ करके मत्था टिकाने की कोशिश करने लगा। जब देखा रानी ने हाँ ये तेरे पैर छुएगा, और रानी ये बात सोच के पैर पीछे हटा लेती है। पक्का विश्वास हो गया उसको कि देवी तो है ही नहीं, ये जरूर महारानी पहन के ये वस्त्र उनके आई हुई है। फिर उसने कहा, बेटा मैं छुड़वा दूंगी तेरे को, राजा से कह के, तूने चोरी तो करी है, माल कहाँ रखा बता दे। वह रोता हुआ बोला, हे देवी मैं झूठ नहीं बोलता आपके आगे, मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पिटाई करेंगे, मैं मर जाऊंगा, उन बच्चों का दोष इस राजा की रानी पे लगेगा। युक्ति से सोच गया कि रानी जरकेगी, मोह में, ममता में दया आएगी इसको, ये जरूर मेरी मदद करेगी। तो उसने कह दिया कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को वैसे पीटा जा रहा है, मैंने चोरी नहीं की है। तो रानी पीछे हटके चली गई वापिस। सुबह होती है, सारी बातें राजा को बताती है कि चोर नहीं है, ये गलती से पकड़ा गया है और मैंने इसको परख लिया है खुद अपने आप जा करके, इसको छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया गया। वह दौड़ा, जहां माल रखा था उठा के माल को और अपने घर पहुंच गया। वो घरवाली को बोला, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? कहता है आज के बाद पिताजी ने कहा था सत्संग में मत जाना, कानों में उंगली डाल लेना। मैंने तो पानी पीना था वहां पे, उंगली निकाली थी कान से, तो मैंने ये बात सुनी कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती। उस सत्संग की एक बात ने मेरे को बचा लिया। कितना महान होता होगा सत्संग। घरवाली को बोला, आज के बाद चोरी बंद है और तुम मेरे साथ चलो, परिवार के साथ, बच्चों के साथ उस महात्मा के पास, प्रचारक के पास चलेंगे और कुछ फल फ्रूट ले चलते हैं, कुछ मिठाइयाँ ले चलते हैं, कुछ दक्षिणा लेके चलते हैं। चले गई वो। वहाँ सत्संग के बाद उसको मिले, मत्था टेका, तो वो प्रचारक जी बोले, साधु जी बोले, भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, कौन हो? वो बोला, जी आप नहीं पहचानते, आपके कारण मेरा जीवन बचा है। मेरे को फांसी तोड़ा जाता वहाँ पे राजा के द्वारा। हुआ क्या था? कहता है ऐसे से हुआ था ये, आपने कहा था देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती और मैं ऐसे ऐसे बच गया, और आपकी ये आवाज़ नहीं सुनता तो मेरी तो आज मौत हो चुकी होती। कहता फिर चोरी करेगा भाई तू? तो जी कसम उठाता हूँ मैं चोरी बिल्कुल नहीं करूँगा, और सत्संग में दाखिला दे दो मेरे को और नामदान की बख्शीश कर दो। वह जाने लग गया, नामदान की बख्शीश हो गई। हर रोज जब भी सत्संग होता था वह जाने लग गया और चोरी छोड़ गया और अपना जीवन संवार के भक्ति मार्ग में जुड़ गया। एक पल सत्संग सुना था, एक पल सत्संग का कितना लाभ मिला, जीवन बच गया और जीवन भक्ति में लगा दिया।
थोड़ी सी इस देर सुनने के सत्संग का इतना प्रभाव पड़ता है, तो जो सत्संग ज़्यादा सुनते हैं उनको तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसमें तो संशय नहीं है। लेकिन हम संसार में रहते हैं, नातेदार हैं, हमारे परिवारों में जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेवारी भी निभाते हैं, लेकिन साथ में अपनी जिम्मेवारी भक्ति की भी निभा लें। औरों को खिलाते रहें और खुद भोजन न करें तो भूखे मर जाएंगे हम। जैसे खुद भोजन करते हैं औरों को भी खिलाते हैं, ऐसे ही खुद भी भजन करें मालिक का, तो हमारी हार नहीं होगी। खुद भजन भी करना चाहिए और परिवार की और संसार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना लाभ जो भक्ति है वो भी करके हमने जीवन सफल बनाना चाहिए। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जन्म धोखे में खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 12 वर्ष बालापन बीते, 12 बरस बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 20 में जवान भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 30 वर्ष अंत जब जाग्यो, 30 बरस अंत जब जाग्यो, बाढ़ो मोह नयो, बाढ़ो मोह नयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। धन धाम पुत्र के कारण, धन धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो, निस दिन सोच भयो, जन्म दिन धोखे में, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 50 वर्ष के आस पास में, 50 बरस के आस पास में, केस सफेद भयो, केस सफेद भयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। 70 वर्ष कमर भई टेढ़ी, 70 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट लयो, सोचत खाट लयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। वात पेत कफन घेर्यो, बात पित कफने घेर्यो, नैनन नीर भयो, नैनन नीर बयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी, खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो।
बाहर लड़का बोली बोले, बाहर लड़का बोली बोले, बूढ़ू मरत गयो, बूढ़ो मरत गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना गुरु भक्ति न साधु सेवा, ना शुभ कर्म करो, ना शुभ कर्म करो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो, चोला छूट गयो, जन्म धोखे में खोए दियो, खोए दियो जी खोए दियो, जन्म धोखे में खोए दियो।